तो आइए देखते हैं किस तरह आप रेंटो ऐप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ऐप खोलते ही आपको यहाँ पे टेनेंट पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने सभी किराएदार यहाँ मिलेंगे। आपको नया किराएदार क्रिएट करने के लिए ऐड टेनेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने टेनेंट का नाम डालना है। जैसे हम यहाँ डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए ऋषि, और यहाँ उनका मोबाइल नंबर, सो दैट उनको बिल इंस्टेंटली फ़ोन पे हम भेज पाएँ। यहाँ बिल्डिंग या एरिया नेम है, यहाँ पे हम अभी के लिए बिल्डिंग नेम डालेंगे कि अगर आपके बहुत सारे फ्लैट्स हैं तो किस सोसाइटी में कौन सा फ्लैट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऐड मोर डिटेल्स ऑप्शन। यहाँ पे आप उनका सेकेंडरी नंबर, बिलिंग नेम, ईमेल एड्रेस, टेनेंट कोड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्टार्ट बिलिंग फ्रॉम, किस डेट से आपका किराएदार आया है, आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे 1 जून। इसके बाद आप देखेंगे ऐड बिल डिटेल, ये आपके बिल की डिटेल है, प्रीपेड है, बिलिंग ऑटोमेटिक है, वाटर चार्जेस अभी नहीं डाला है। यहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का रीडिंग डालेंगे। जब आपका टेनेंट आया तब आपने जैसे आपके मीटर का रीडिंग था 1025। रेट पर यूनिट, जो भी आप बिजली का पैसा चार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ डालेंगे, एग्जाम्पल 10। उसके नीचे यहाँ पे ऐड टेनेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपने किराएदार से लेने वो सब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस पर फिर आप ऐड क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने उस किराएदार का रेंट डालेंगे जो कि प्रति माह होगा। यहाँ पे हम एक फिक्स्ड अमाउंट डाल रहे हैं कि हर महीने एक ही रेंट रहेगा 15,000। ऐड कर दिया। यहाँ पे आपका ये कस्टमर के अंदर क्रिएट हो गया, आपका ये कस्टमर, और ये आपका 15,000 का बिल अटैच हो गया है। आप यहाँ रिन्यू पे क्लिक करेंगे और आप बिल बना पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ आपको डिटेल्स चेक करनी है, चेक बिल अमाउंट पे क्लिक करना है। ये अभी बिल बना नहीं है, सिर्फ आप चेक कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से सहमत हैं तो आप जनरेट दिस बिल पे क्लिक करेंगे। जनरेट विद दिस बिल पे क्लिक करने पे आपका ये बिल बन चुका है। अब यहाँ आप बिल शेयर ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और इससे आप अपने कस्टमर को बिल शेयर कर पाएंगे। यहाँ पे आप नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप पे 1 क्लिक में अपने कस्टमर तक, अपने किराएदार तक अपना बिल भेज पाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं ये आपकी पूरी सारी डिटेल्स इसी पेज पे। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपको पेमेंट भी कलेक्ट करना है किसी टेनेंट का। क्लिक करेंगे कस्टमर पे। अब यहाँ पे आप कलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। कलेक्ट पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कितना पैसा आया है, ये आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद डेट डालेंगे, किस डेट पे आया है, किस टाइम पे आया है। इस टाइम के बाद आप रखेंगे किस मोड ऑफ पेमेंट से आया है, जैसे उसने UPI किया है या फिर उन्होंने पोर्टल किया या बैंक ट्रांसफ़र किया है, फिर आप उसको सेव कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे सिग्नेचर का ऑप्शन भी यहाँ आपको मिलेगा, इसको आप सेव कर देंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप इसको कैसे कस्टमर तक भेजेंगे। हम यहाँ पे करते हैं रिकॉर्ड एंड SMS पे क्लिक, कि हम SMS अपने कस्टमर को भेजना चाहते हैं। आप यहाँ पे एक बार परमिशन देंगे और ये आप 1 क्लिक में अपने कस्टमर तक आपका बिल पहुँच जाएगा। वाया SMS या व्हाट्सएप भी आप भेज सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जब पेमेंट आ गया है किसी का तो रिसिप्ट आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और ये व्हाट्सएप पे आपको PDF फॉर्मेट में कस्टमर को आप भेज सकते हैं। और अब यहाँ से आप आ जाएंगे कस्टमर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट रिमाइंडर आपके कस्टमर को चला जाएगा अगर कुछ बाकी है तो। यहाँ नीचे बैलेंस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको अपने किराएदार की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, किस डेट पे उन्होंने पेमेंट कितना किया था, कितना कब उनका बिल बना था, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। या आप शेयर भी कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप पे जैसे हमने पहले किया था। अब आ जाते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट फीचर पे, यहाँ डिटेल्स पे, जहाँ पे उस कस्टमर की सभी डिटेल्स यहाँ रखिए। जैसे अभी उनकी क्या रीडिंग है, किस रेट के हिसाब से हमने उनको बिजली का बिल का बोला है, ये हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर आप बैक करेंगे, यहाँ मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ ऊपर फॉलोअप का। अगर आपको किसी से पेमेंट लेना था, उसने बोला है कि सर 2 दिन बाद लेना, 4 दिन बाद लेना, तो वो आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं फॉलोअप डेट नहीं डाली हमने 15 जून, और यहाँ हम लिख देंगे फॉलोअप का क्या रीज़न है, उसने बोला है कि विल पे ऑन संडे, और इस तरह हम उसको सेव कर देंगे। तो उस दिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि आपको उससे पैसा लेना है। उसको आप ओके कर दीजिए, कस्टमर फॉलोअप हो गया है सक्सेसफुल। इसके बाद हम यहाँ ऊपर ये ऑप्शन देखेंगे, 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एडिट डिटेल, कंप्लेन और डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस कस्टमर को डिलीट कर सकते हैं। फिर हम पीछे बैक लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और फीचर, आप रेंट प्लान पे जाएंगे। आप जो भी किराया रखते हैं वो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। ऐड रेंट प्लान पे क्लिक करिए, यहाँ अपने रेंट प्लान का नाम दीजिए। जैसे अभी हम यहाँ लिखते हैं शॉप रेंट ऑफ 150 स्क्वायर फीट। सो इससे हम याद रखेंगे कि जब भी 150
स्क्वायर फीट की मैं दुकान किसी को देता हूँ तो ये किराया मैं उससे चार्ज करता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके इसका रेट डालेंगे। यहाँ जैसे हम एग्जांपल के लिए रेट डालते हैं 15,000 उनका मंथली किराया हम लेते हैं, और यही सेम हम 10-15 जितने भी हमारे कस्टमर सबके ऊपर डाल सकते हैं एक साथ। ये हमारे सारे प्लान्स बने हुए हैं ऑलरेडी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, किस डेट पे किसका कितना पेमेंट आया है, या किस डेट पे आपने किसी कस्टमर का कोई सब्सक्रिप्शन डिलीट किया है, कोई बिल डिलीट किया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद आप देखेंगे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जाएंगे आप समरी पेज पे। समरी पेज है आपके पूरे इस महीने की इनसाइट्स आपको यहाँ मिलेगी, जैसे इस महीने कितना पेमेंट कलेक्ट किया है, कितना अभी बकाया है, कितना आपको ऑनलाइन आया है। आप नीचे देखेंगे एरिया वाइज सब्सक्रिप्शन, टेनेंट कितने हैं। अब एरिया वाइज सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप इसको चेक करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा किस एरिया में या किस सोसाइटी में आप कितने कितने लोगों से कितना कितना रेंट लेते हैं। आपका सभी हिसाब किताब आपको यहाँ समरी पेज पर मिल जाएगा। फिर आप चैट फॉर हेल्प पे क्लिक करेंगे। चैट फॉर हेल्प ये जो बटन है ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बटन है ये। इससे आप हम तक पहुँच सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है, किसी भी तरह की कोई सजेशन है आपका, तो आप हमें यहाँ पे चैट फॉर हेल्प पे जाके आप हमें मैसेज कीजिए। विदिन 24 आवर्स आपको हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप बैक आएंगे वापस से। यहाँ आप देखेंगे पूरा समरी पेज। अभी यहाँ ऊपर साइड में आप ये एक्शन बटन देखिए। इस एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। अब इससे बैक आएंगे आप देखेंगे ऐड एक्सपेंसेस एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो आप अपने जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अपने। जैसे एग्जांपल हम करते हैं ऐड एक्सपेंस। यहाँ पे हम एक्सपेंस डालते हैं पेंटिंग का, फॉर एग्जांपल कि पेंटिंग का हमको एक्सपेंस डालना है। हमने लिख दिया अराउंड 5,000 हमने दिया है पेंटिंग का। इसके नीचे हमने उसकी कैटेगराइजेशन डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया अदर्स। अब यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। डेट और टाइम आप यहाँ पे ऐड करेंगे किस दिन आपने ये खर्चा किया है। ये करने के बाद आप ऐड एक्सपेंसिव क्लिक करेंगे और ये आपका एक्सपेंसेस क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि हम साइड में ये 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे करने के बाद आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वो है रिपोर्ट सेक्शन। मंथली रिपोर्ट्स, ईयरली रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। आपके सभी टेनेंट्स की लिस्ट और सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद हम वापस से ऊपर ही 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे टेनेंट क्वेरी। टेनेंट क्वेरी क्या है? आपके किराएदारों की कोई भी समस्या आपसे है तो वो अपनी समस्या आपको यहाँ भेज सकते हैं। आप यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे आप उनकी सभी समस्या अपने सभी टेनेंट की तरफ से यहाँ आप चेक कर सकते हैं और उन्हें ओपन इन प्रोग्रेस या रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।